हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में कुछ क्वेश्चन पहले इससे प्रीवियस वीडियो में देख लिए थे। आज हम लोग 2023 के टाइम एंड वर्क के आगे के क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत आसान भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की कहानी क्या बोल रही है, देखिए, ट्राई कीजिए आप लोग भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिसेंट में ही पूछा गया 2023 में 7वें महीने में। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है कि n+18 व्यक्ति जिसमें से प्रत्येक हर दिन 7.5 घंटे कार्य कर रहा है, वह 20 दिनों में 48% कार्य कर सकते हैं। मैंने हमेशा टाइम एंड वर्क में बोला है कि जब भी कभी M1 D1 E1 H1 पे क्वेश्चन आता है तो डिनोमिनेटर में, मतलब हर में, हमेशा वर्क ले लो या फिर रुपये ले लो। रुपये दे रखे तो नीचे रखो, अगर वर्क दे रखा है जैसे 48% कार्य है, बाकी बचा कितना होगा, 52 बचा होगा। तो इस क्वेश्चन को हमें करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है कि n+18 तो आदमी है, जो भी है व्यक्ति, कितने घंटे कार्य कर रहे हैं, 7.5 घंटे कार्य कर रहे हैं। इसके साथ में हमें क्या दे रखा है, 20 दिनों में, दिन भी ऊपर रहते, नीचे सिर्फ याद रखना नीचे कौन आता है, रुपये आएंगे या फिर कार्य आएगा। कार्य कितना कंप्लीट हुआ है, आप बोलोगे सर 48% कंप्लीट हुआ है। बाकी रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, आप बोलोगे सर 52 बचा हुआ है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करूंगा या नीचे ले लेते हैं। कितना कार्य बचा हुआ, 52 कार्य बचा हुआ। अब इस कार्य को कौन कौन कर रहा है, n+12 कितने घंटे प्रतिदिन कर रहा है, 6.5 आवर, 6.5। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि 30 दिनों में, देखो, व्यक्ति शेष कार्य 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो फिर ये n की वैल्यू पूछेगा, बस इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा बॉस। देखो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इसको हटा दो फिलहाल के लिए। 13 चौक 52 होते हैं, 13 पंजे 65 होते हैं फिलहाल। ठीक है, देखिए 5 से डिवाइड कर दो, 5 चौके 20। ठीक है, 4 से चाहो तो इस वाले 4 से इसको काट लो, 12 बार। 4 से इसको काट लो, 4 तिया 12। 3 से इसको काट लो, 25 तिया 75 होता है। 5m 25 होता है, 5 छके 30 होता है। फिलहाल अंदर गुणा कर देते, तो 5n देन प्लस 18 पंजे 90 होता है, देन इक्वल टू 6n, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 12 छिंग 72। अच्छा, 5n को इधर भेजेंगे तो 72 को इधर लेके आओ, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18, क्योंकि 90 में से 72 गए तो कितना बचा, 18 बचे। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल हो ही नहीं सकता। ठीक है, और इससे बेस्ट वे भी नहीं हो सकता। तो ये अभी रिसेंट में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे, देखिए, ऑप्शन की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन बोला, सुरेश और अनिल एक विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर पर सुरेश को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। 40 पेज 5 घंटे में किसको लगते हैं, सुरेश को। 40 पेज 5 घंटे में, तो एक पेज कितने घंटे में कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं 8 पेज जो है ये कवर करता है पर आवर में। एक घंटे में कितने पेज, 8 पेज टाइप करता है, यही तो कहानी होगी। अनिल को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। एक है हमारे पास अनिल, कितने, 32 पेज टाइप करने में कितने घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं। इसको डिवाइड करना चाहो तो 16/3 लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दिया। 16/3 पेज पर आवर की स्पीड हो गई या क्षमता हो गई। क्वेश्चन ने बोला है कि बताओ 110 पेज टाइप करने में, तो सिंपल सी बात है, ये 8 पेज कर रहा है और ये 16/3 पेज कर रहा है। इन्हें एक साथ मिला दिया जाएगा तो 1 घंटे में इतना काम हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, और ऐड करने के बाद में 110 जो पेज टाइप करने, इसको विभाजित कर दो। तो देखो, ऐड करेंगे, 3 8 24, 24 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 6 4 10 की 0, 3 4 40, और बट्टे में क्या है, 3, 3 को पहुंचा दो ऊपर, 0 से 0 उड़ाओ, 33/4। 33/4 का मतलब है 4 8 32 होता है। 4 8 32 के बाद में 1 बचा, बट्टे में 4 बचा, या तो ये हमारा उत्तर होगा। अगर घंटे में दे रखा है तो 8 आर
1/4 कितना होता है 15 मिनट। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 8/15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताओ क्या दिक्कत थी। हमने क्या किया, 1 घंटे की क्षमता देखी, 1 घंटे में ये 8 पेज कर रहा है, 1 घंटे में ये इतना कर रहा है, दोनों को ऐड कर लिया। तो उसी घंटे हमने पेज से उसको जो 1 घंटे में काम कर रहा है 1 घंटे के काम से विभाजित कर दो, समझ आ जाएगा कि 110 पेज कितने समय में टाइप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है देखो, ये भी 2023 अभी रिसेंट के ही क्वेश्चन है, याद रखना, इन्हें कोई कराएगा नहीं, ये आपको खुद करने पड़ेंगे। ठीक है, इतनी टफ भी नहीं है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है देखो, 13 में बोला गया राजा और रॉकी मिलकर पेंटिंग का कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन, राजा और रॉकी। कितने दिनों में कर सकते हैं, 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़िएगा क्वेश्चन। अब इस लाइन के बाद में अगर उसने ये बोल दिया कि वे दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं या 3 दिन तक काम करते हैं फिर एक चला जाता है, तो सिंपल सी बात है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें इन दोनों की क्षमता लेट कर लेना चाहिए, मिलाकर, अलग अलग नहीं। मैंने इन दोनों की क्षमता मिलाकर मान ली 2, क्षमता कितनी है 2, मान लो कि ये दोनों मिलकर 2 काम कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक ये कर रहा है एक ये कर रहा है, हो सकता है ये आधा ही करे, हो सकता है ये 1.5 करे। ठीक है, लेकिन हमें कभी भी अगर क्षमता माननी है तो इन दोनों को इकट्ठी माननी होती है। तो हम 2 का गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है वो देखो। क्वेश्चन ने बोला है वे दोनों मिलकर पेंटिंग का काम आरंभ करते परंतु 2 दिन बाद, तो 2 दिन तक तो इन्होंने काम किया होगा। अगर 2 दिन तक 2 की क्षमता से कार्य किया होगा तो 4 काम इन्होंने निपटा दिया होगा, बचा होगा कितना, 6 काम रिमेनिंग वर्क हो गया, 6 काम बचा हुआ। इसके बाद में कौन चला जाता, रॉकी बीमार पड़ जाता और वो चला जाता। जब रॉकी अगर चला जाएगा, ये चला गया, बचा कौन, राजा। तो राजा इस कार्य को जो 6 रिमेनिंग वर्क है कितने दिनों में या कितने समय में पूरा करता है, 4। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 3/2 कर देंगे, मतलब 1.5 हो जाएगा। ये क्या होगी मेरी क्षमता, किसकी किसकी होगी, रॉकी तो चला गया। राजा की क्षमता अगर 1.5 है तो रॉकी की क्षमता कितनी होगी, आप बोलोगे सर 0.5 दिख रहा है या नहीं, नीचे लिख देता हूँ। रॉकी की क्षमता कितनी हो गई, 0.5 हो गई। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा है तो रॉकी अकेले इस कार्य को कितने समय में करेगा। काम कितना हमारे पास रॉकी से कराना है, काम कितना है 10 है, और रॉकी की क्षमता कितनी है 0.5 है। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 5 से 20 बार जाएगा तो 20 डेज में कंप्लीट कर लेगा रॉकी। और अगर इससे पूछा होता राजा से तो हम 1.5 से विभाजित करते, अपना उत्तर आ जाता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 20 डेज हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14/7/2023 ओके, 14 ट्राई कीजिएगा आप लोग। देखिए मुझसे पहले आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, नहीं होता है तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है देखो, 14 में बोला एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भारत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, मतलब एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, भरत पहले दिन से कार्य करना शुरू करता है, अजय 32 दिनों में अकेला कार्य पूरा कर सकता है। देखिए अजय की हमें एक चीज दे रखी है कि जो अजय है वो इस कार्य को 32 दिनों में अकेला कर सकता है। अब मान लीजिए अजय की क्षमता है एक इसलिए मान ली क्योंकि हम लोग टोटल वर्क मान सकते हैं, 32 हमारा टोटल वर्क है, समझ गए। अजय की क्षमता कितनी मानी 1, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया, 32 आ गया। आगे चलते हैं, यदि कार्य ठीक 8 दिन में पूरा हो जाता है, कब, जब एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। कैसे, पहले दिन कौन आ रहा है, पहले दिन अजय आएगा, पहले दिन अजय, फिर भरत आएगा, फिर अजय आएगा, फिर भरत आएगा। इस प्रकार से अगर करते हैं तो कितना समय लगता है, 8 दिन का समय लगता है। अब एक बात बताओ, इस पूरे वर्क के अंदर अजय के पास कितने दिन होंगे, आप बोलोगे सर 4 दिन होंगे। तो एक बात बताओ, बाकी के 4 दिन किसके होंगे, भरत के होंगे। अच्छा, अजय की क्षमता अगर 1 मान रहे हैं तो अजय जो है 4 दिनों में 1 की क्षमता से कितना वर्क करेगा, आप बोलोगे सर 4 वर्क ही करेगा बस। भाई 1 दिन में 1 काम कर रहा है, और इसे एकांतर दिनों में कितने दिनों का समय मिला, सिर्फ 4 दिन का। एक दिन छोड़कर एक ही तो आ रहा है, तो 4 वर्क तो इसने कर लिया। अच्छा, बाकी का काम कहाँ गया, बाकी का काम इसमें से माइनस करेंगे पहले हम 4, बचेगा कितना हमारे पास, आप बोलोगे सर
4 काम करने के बाद 28 वर्क बचा। कितना बचा भाई? 28 वर्क बचा। 28 जो कार्य है वो कौन कर रहा होगा भाई? टोटल वर्क 32 था, इसमें पूरा वर्क कितना हुआ है? इस पूरे 8 दिनों में 32 वर्क हुआ है। ठीक है, 32 वर्क डन हुआ, जिसमें से 4 दिन किसने किया? अजय ने किया। और अजय की क्षमता 1 है तो 4 काम हो गया, माइनस करके देखा तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है हमारा? 28 बचा है। अब इस 28 वर्क को एक बात बताओ, इस 28 वर्क को भरत ने कितने दिन में किया होगा भाई? सिंपल सी बात है, 4 दिन इसने ले लिए तो 4 दिन ही तो भरत के बचे, तो भरत की यहाँ पे क्षमता निकल के आ जाएगी। कैसे? 28 काम को कितने दिन में करना है? 4 दिन में। 4 सत्ते 2807 क्या हो जाएगी? ये भरत की इफिशियंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी भरत की इफिशियंसी? 7। इसके बाद में क्वेश्चन ने बोला है कि तो भरत अकेला उसी कार्य का 7 गुना। अब टोटल वर्क कितना हमारे पास? ये है, इस कार्य का 7 गुना। कहने का मतलब है टोटल वर्क कितना है हमारे पास? 32, और 32 का 7 गुना भरत से अगर हम कराएंगे, ये जो मैंने लिया है 7, ये क्वेश्चन में गिवन है 7 गुना वो है, और भरत की क्षमता है 7, इसका मतलब है 7 से 7 काट देंगे तो 32 दिन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? कितना हो जाएगा? 32 डेज आपका राइट आंसर होगा 14 का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो, बस पढ़ने के बाद में करना शुरू कर दो, आंसर तक तो पहुंच ही जाते हैं, इतनी चिंता मत किया करो। और अगर फिर भी समझ में नहीं आते तो आप लोग एक बार दोबारा देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन बोला 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिन में कुल 18,720 रुपये। मैंने अभी बोला था M1 D1 E1 H1 पर क्वेश्चन आता है तो डिनोमिनेटर मतलब हर के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें आ सकती, या तो वर्क आएगा या रुपये आएंगे। यहाँ पर रुपये हैं तो हम रुपये को नीचे लेंगे। देखिए 5 महिलाएं हैं, 5 वुमेन है, ठीक है, 9 लड़कियां हैं, ठीक है, 9 दिन में कुल कितने पैसे कमाती हैं? 18,720, 18,720 यही है। आप चाहो तो इसे काट सकते हो 9 से। ठीक है, आगे चलते हैं। 9 महिलाएं और 16 लड़कियां, 9 वुमेन प्लस 16 गर्ल, किसी कार्य को 14 दिनों में इन्हें कितने पैसे मिल रहे हैं 14 दिनों में? ये देख लीजिए, 52,080। ठीक है, तो 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिन में कितना कमाएंगी? ये बात की बात है, पहले हमें क्या करना होगा? मैन और गर्ल्स और वुमेन की इफिशियंसी निकालनी होगी, तभी कुछ हो पाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 9 से इसको विभाजित कर देते हैं। 9 दूनी 18, 9 8 72, 2080 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 0 ये हटा दो, चाहो तो 4 से विभाजित कर दो। 4 से विभाजित करेंगे, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 से इसको विभाजित करते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 0, 4 दूनी 8। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 से 7 बार काट देंगे। 2 से हम लोग 2 छिंग 12, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 7 से जाना चाहिए जहाँ तक है। 7 नाम 63, 63 के बाद 7 तिया 21, 93, 93 का गुणा तो हो जाएगा। इधर कट रही है वैल्यू तो काट दो भाई। 3 से तो जा नहीं रहे, 13 से भी नहीं, तो 93 का गुणा करना पड़ेगा, और इधर हमें जो है 52 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर कैलकुलेटिव होगा भाई। कैलकुलेशन तो होगी मुझे लगता है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? 93 का गुणा ही करना पड़ेगा। तो 5 × 15 की 5 हो गई, एक कैरी, 5 नम 45 और एक 46, 465 W, देन प्लस 9 तिया 27 की 7 हो गई, 2 कैरी, 9 नम 81, 81 और 2 83 गर्ल हो गई, देन बराबर। दिख रहा है ना यहाँ तक? क्वेश्चन नीचे कर दूंगा, कोई नहीं। यहाँ कितने का करना है? 52 का। तो 9 दूनी 18, 18 की 8 हो गई, एक कैरी, 9 पंजे 45 और एक 46, 468 W, देन प्लस 16 दूनी 32, 32 की 2, 3 कैरी, 16 पंजे 80, 80 और 3, तो कितना हो गया? 83, 832 एंड गर्ल। क्वेश्चन को मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो देख लेते हैं, वोमेन वाली को पकड़ लो पहले।
तो वुमेन को अगर मैं इधर भेजता हूँ तो देखेंगे 68 है, 68 है, यहाँ 65 है, 3 वुमेन बची। ठीक है, बराबर। एक काम करते हैं क्या कि गर्ल को इधर ले आते हैं, तो 32 माइनस करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, 5 गर्ल बचेंगे। वुमेन की क्षमता आ गई कितनी, वुमेन की क्षमता आ गई 5 और गर्ल की क्षमता आ गई 3। मैंने क्या किया, दोनों की इफिशियंसी निकाल ली। ठीक है, इसके बाद में हमें एक स्टेप और फॉलो करना होगा कि हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखो पचम कितना हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। गर्ल में गुणा करेंगे 9 तिया 27, तो 25 तो ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, 25 और 27 इन दोनों को ऐड कर लेते। 27 कैसे हुआ, 9 में 3 का गुणा करेंगे, 9 तिया 27, 5 में 5 का गुणा 25 हो गया। यहाँ देखेंगे तो 52 हो गया। तो 52 इंटू करेंगे 9 का, देन बट्टे में हम लोग ले जाएंगे 18720, और 18720 को अगर हम 9 से विभाजित करते हैं, 9 से जब हम इसे विभाजित कर रहे थे तो ये यहाँ पर कितना आ रहा था, 2080 आ रहा था। फिलहाल ये लिख लीजिए बराबर। क्वेश्चन किससे पूछ रहा है वो देखना पड़ेगा। अब 12 महिला, 12 महिला मतलब 12 पंजे 60 हो गया, 60 तो ये हो गया, इस क्षमता में गुणा करते चलना। ठीक है, 7 गर्ल हैं तो 7 तिया 21 और कर दो, और कितने दिन में करेंगी, 13 दिनों में कितने रुपए कमाएंगी ये पूछा हमसे। कितने रुपए कमाएंगे, x मान लो। कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 13 से डिवाइड करेंगे, 13 चौके 52 हो जाएगा। ठीक है, 9 से हमने अगर ये विभाजित कर दिया है तो एक काम करो 4 से और मार लो फिर इसे। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 0 की 0। 520 का गुणा इसमें करना पड़ेगा 81 में, ये 81 हो गया। x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 520 गुणा 81। क्या लगता है ऑप्शन क्या होना चाहिए, पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा या ऑप्शन से हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास सारे 40 के आसपास हैं, 58 40 वैल्यू तो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे लास्ट में 0220 है कोई, 42 120 हो जाएगा मेरे अंदाज से तो। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि 81 को आप 2 टुकड़ों में तोड़ लो, 9 इंटू 9 तोड़ दो, 0 हो गया, 9 दूनी 18 की 8, एक कैरी, 9 पंजे 45 और एक 46, इसमें भी 9 का गुणा कर दो तो 0, 9 8 72 की 2, 7 कैरी, 9 छिंग 54, 54 और 7 41, 4 कैरी, 9 चौक 36, 36 और 4 कितना हो गया 40, 40 120 आ रहा है। कहाँ गलती कर दी हमने, 0 का 0, 8 नाम 72 की 2, 7 कैरी, 9 छिंग 54, 54 के बाद हमारे पास 61 बचा ना, 61 मतलब 6 कैरी हो गई। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे 9 चौक 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 42 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। बताओ कितना सिंपल है। अब इस क्वेश्चन को कोई कराएगा नहीं, पता है यूट्यूब पर क्या कराते हैं लोग बाग, जितने भी महारथी टीचर हैं वो लोग नहीं कराते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि वो है ही नहीं है, वो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये स्टेप फॉलो करने ही पड़ेंगे। हाँ, थोड़ा 19-20 हो भी सकता है अगर आप लोग चाहो तो, वो ब्रेन के ऊपर रहता है। ठीक है, स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप अगर ओरली कर लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन वो लोग ये नहीं कराएंगे। वो लोग क्या कराते हैं, जो आपको आसान लगे। ठीक है, याद रखना मेरी बात। चलिए तो आगे चलते हैं। 42 120 इसका राइट आंसर होगा। 16 बे की तरफ चलते हैं, क्या बोल रहा है देखो। 12 दिनों तक अकेले कार्य करने के बाद रीना को पता चलता है कि केवल 10% ही कार्य हो पाए है। वह प्रिया को नियुक्त करती है जिसकी क्षमता जो है 40% अधिक है। किससे, रीना से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो आसान होता है वो आसान ही होता है भाई, उसमें आप चाहे ट्रिक लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखिए। 12 दिनों तक कार्य करने के, 12 दिनों तक तो अकेले काम किया, किसने किया, रीना ने। और रीना की जो क्षमता है उससे प्रिया की क्षमता 40% अधिक है। देखिए रीना की क्षमता अगर 5 है, 40% कितना होता है, 2/5। अगर रीना की क्षमता 5 है तो एक बात बताओ, प्रिया की क्षमता कितनी होगी, आप बोलोगे सर 7 होगी। सिंपल सी बात है भाई, 40% अधिक ही तो है। वह प्रिया को नियुक्त करती है जो रीना से 40% अधिक कुशल है, मतलब इफिशियंसी ज़्यादा है। देखिए जब 5 की क्षमता से रीना काम कर रही है 12 दिनों में, तो उसने इतना काम किया।
12 इंटू 10, और देखा कि 10% ही कार्य हो पाया, 10% की फ्रैक्शन 1/10 1 हो पाया, बाकी कितना बचा हुआ 9। अब क्वेश्चन में बोला है कि शेष उनको साथ मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अब ये दोनों साथ में आएंगी, 7 और 5 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 12 हो गया। भाई इन दोनों की क्षमता जोड़ ली। अब शेष काम को कितने दिन में करेंगे, हमने x मान लिया, भाई यही तो पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, 12 से 12 काट दो, 9 पंजे कितना कर दो, 45 कर दो, बस इतना सा क्वेश्चन था। 45 इक्वल टू x, 45 डेज में कंप्लीट हो जाएगा शेष काम, मतलब 9 यूनिट वर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट। बताओ क्या दिक्कत थी, नहीं थी ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्पेशली। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत आसान भी है, बहुत अच्छा भी है क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, उस चीज़ को आज के बाद मत करना। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखो कितने लोग हैं, एस और टी है, 2 लोग हैं, इनको मैंने लिख दिया एस और टी। ठीक है, अब आपकी समझ में जो आ रहा है ना वो करना। टी द्वारा लिए गए समय के 1/8 है, ये 1/8 है शायद, 1 मिनट में देख लेता हूँ। हाँ, 1/8 भाग को इतना बड़ा रहने देते हैं। 1/8 भाग में से एस टी से आधा कार्य करता है। देखो आधा कौन कर रहा है, पहले ये डिसाइड कर लो। पहले हमें वर्क को पकड़ना होगा। किसको पकड़ना होगा, पहले हमें वर्क को पकड़ना होगा। तो एक बात बताओ, आधा कार्य कौन कर रहा है, ये हम आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। टी से आधा कार्य करता है, टी से मतलब आधा कौन कर रहा है, टी तो नहीं कर रहा है, एस कर रहा है। टी से आधा कार्य कर रहा है, तो टी अगर 2 कार्य करता है तो ये एस कितना कर रहा है, 1। दोबारा पढ़ लो, समय को अभी छोड़ दो, बस ये देखो एस टी से आधा कार्य कर रहा है। एस जो है टी से आधा कार्य करता है, इतना ठीक है। अगर हम वर्क को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास क्षमता निकल कर आती है। तो हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, अब समय बनाते हैं। समय कैसे, देखो टी द्वारा लिए गए समय के, टी ने कितना समय लिया, देखो टी द्वारा लिए गए समय के 1/8 समय में एस, तो 1/8 समय में टी द्वारा मान लीजिए कि 8 समय लिया, टी मैंने 8 फिक्स कर लिया, समझो टी द्वारा लिए गए समय के 1/8, इसका 1/8 निकालेंगे। 1/8 समय में एस, 1/8 का मतलब यहाँ पे आएगा 1/8 समय में एस आधा कार्य करता है। एस जो है टी से आधा कार्य कर रहा है, बिल्कुल वेरीफाई हो गया क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, ऊपर वर्क रखो, वर्क आप पकड़ना बहुत आसान है, कौन आधा है कौन सीधा। उसके बाद में टाइम को सेट कर लो, थोड़ा सा ध्यान लगे आना है बस। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 चौके 8, 4 इधर पहुंचेगा, 4 इसकी क्षमता होगी, इसकी क्षमता होगी 1। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो वे दोनों मिलकर 60 दिनों में पूरा कर रहे हैं। अब देखो एक दिन में कितना काम करते हैं, 5, तो 60 दिनों में कितना करेंगे, 5 × 60 करेंगे। लेकिन इस कार्य को एस कितने दिन में करेगा, एस का मतलब है ये, एस का मतलब है 4 वाला, तो 4 से विभाजित करेंगे, 15 15 पंचे 75, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 75 डेज आ जाएगा। ये कौन है, ये हमारा एस है, और अगर हमसे टी पूछता तो 1 से विभाजित करते, 5 6 30, मतलब 300 दिन लगते। समझ गए मेरी बात को। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, सबसे पहले वर्क को पकड़ो, उसकी पट्टी में टाइम रखो, क्षमता बन जाएगी, उसके बाद सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की कहानी में बोला, एक पुरुष और 4 महिलाएं एक कार्य को 65/4 दिनों में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, 65/4 दिनों में, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 32/2 दिनों में पूरा कर सकती हैं। अब यहाँ पर क्या है, दोनों लोग वर्क तो बराबर हैं। अब पुरुष और महिलाएं देखो, 1 मैन प्लस 4 वोमेन, किसी कार्य को, ये क्या है आदमी हो गए, आदमियों में अगर मैं समय का गुणा कर दूं तो ये वर्क बन जाता है। किसी कार्य को 65/4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, समझना मेरी बात। ठीक है, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं, जबकि 3 पुरुष और 4 वुमेन इसे 32/2 दिनों में पूरा करती हैं। कितने दिनों में, 32/2 दिनों में पूरा करती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है दोनों वर्क हैं, समय में मैंने
व्यक्तियों का गुणा कर दिया, ये भी बराबर हो गया इसके। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं भाई। देखिए क्या करेंगे, कटेगा तो है नहीं भाई, ये 65/4 और 32/2। चाहो तो ऐसे कर लो भाई, 2 से 2 दूनी 4 ये काट दो, 32 दूनी 64 ये होगा भैया, 64 हो जाएगा। अब इसमें 65 का गुणा करना है तो 65m प्लस 4 पंजे 20 की 0, 2 कैरी, 4 छिंग 24, 25 26, 260 W। ठीक है, यहाँ देखेंगे 32 दूनी 64 हो गया, 64 में 3 का गुणा कर लो, या 3 दूनी 6 कर लो, 6 दूनी 12 की 2, 1 कैरी, 36 18 और 1 19, 192m प्लस यहाँ देखेंगे तो 3 दूनी 32 का गुणा कर लिया कि नहीं, हाँ कर लिया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 में गुणा कर देंगे 32 का तो 8 दूनी 16, 1 कैरी, 8 3 24 और 1 25, 256 वोमेन। यहाँ से मैन और वोमेन की इफिशियंसी निकाल लेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आदमियों की संख्या तो काफ़ी कम दिख रही है, यहाँ माइनस करेंगे इसको, तो यहाँ देखेंगे 12 में से 5 गए तो 7 बचा हमारे पास। देन इसके बाद हमारे पास है 8, 8 में से 6 गए तो 2 बचे, देन 127 बचा। ये है मैन बराबर, इसको एक काम करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो कितना बचेगा, 256 है। हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी है ना, क्योंकि ये बहुत कम आ रहा है फिर इसमें ज़्यादा आ रहा है, चलिए देख लेते, कोई बात नहीं। एंड हमारे पास में है 256, 256 को माइनस करेंगे तो 4W आ जाएगा। अब मैन की क्षमता तो यहाँ पे 4 आ रही है, वोमेन की क्षमता 127 आ रही है, कहाँ गड़बड़ हुई है, कहीं तो हुई होगी है। तो 13 महिलाएं इसे कितने दिन में करेंगी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है या ऑप्शन, ऑप्शन तो सही है, फिर हमने कहीं मिस्टेक की होगी। 65/4 दिनों में, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं 13, ओ सॉरी ये 13 है, मैंने 32 लिख दिया, सो सॉरी सो सॉरी, ठीक है सो सॉरी, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। करना वही है, हम लोग क्या करते हैं, 65/4 है एंड यहाँ 13/2 है, एक बार दोबारा कंफर्म कर लें, 3 और 4 महिलाएं और 13/2 दिनों में। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ देखेंगे 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, 13 से 13 पंजे 65 हो जाएगा, तभी हमें लगा कि कैलकुलेशन क्यों बढ़ रही है। 13 पंजे 65, 5 का गुणा कर दो 5m हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 5 चौके 20W, देन इक्वल टू हो जाएगा 3m प्लस 4W। ठीक है, एक काम करते हैं, m को इधर भेजेंगे तो 2m इज इक्वल टू, एंड इसको इधर भेजो, 5 चौके 20, ये नेगेटिव में आ रहा है बॉस, 1m प्लस 4W। हम लोग यहाँ पर अगर कर रहे हैं, ये टोटल वर्क बना रहे हैं, तो 5 का गुणा हमने किया, 5 एकम 5 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, इधर ये अभी 2 बचा हुआ है, 2 का गुणा करेंगे ऊपर, 2 तिया 6 हो जाएगा, 6m प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8W हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 5 को इधर भेज दो, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1m इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12W ये बच रहा है हमारे पास। एक काम करो, वैल्यू पुट करके टोटल वर्क बनाते हैं, तो 1m, यहाँ से m का मान कितना है, m बराबर तो 12 है, ठीक है, और w बराबर 1 है, m का मान 12 रख दिया मैंने, 12 कम 12 प्लस 4, w का मान हमने 1 रख दिया तो 4 हो गया। देन यहाँ गुणा कर देंगे 65/4 का, किससे कराना है वो देख लीजिए, कराना है 13 महिलाओं से, तो 13 महिलाओं का मतलब है 13 इंटू 1, और इंटू कर देंगे कितने का, दिन पूछे हैं, यही हो जाएगा। तो 13 पंजे 65, 5 तो इधर ही हो गया, 12 और 4 16 होता है, 4 चौक 16 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 पंजे 20, 20 दिन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, हमने वहाँ पे 32 लिख दिया था, वो गलत हो गया था, ठीक है, कैलकुलेशन इसलिए बढ़ी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल, ये देखो ये इफिशियंसी का वर्क करेगी, और ये हमारे पास टाइम है,
और जब हम क्षमता में समय का गुणा करते हैं तो ये कुल कार्य बनता है, क्या बनता है, वर्क। तो वही सेम वर्क ये है, वही सेम वर्क ये है, दोनों को बराबर किया, इफिशियंसी बनाई। क्षमता पुट करने के बाद में एक तरफ से टोटल वर्क मैंने लिया, किससे कराना है, 13 महिलाओं से, तो इंटू डी का कर दो, आंसर आ जाएगा कितना, 20 डेज। बाकी ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अच्छा ये वही है, नुमुन 4/5 समय में गगन से आधा कार्य करता है। पहले ये देखो आधा कार्य कौन कर रहा है, सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए आपका। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, मैंने अभी सिखाया आपको एक क्वेश्चन सेम। पहले देखो कौन कौन है, नुमुन और गगन है। एक नुमुन है, दूसरा गगन है। क्वेश्चन ने बोला है गगन से आधा काम करता है। गगन से आधा काम कौन कर रहा है, गगन से आधा काम मतलब ये दो करेगा, ये एक काम करेगा, मैंने वर्क रख लिया। अब समय रखते हैं कैसे, नुमुन 4/5 समय में, नुमुन जो है 4/5 समय में गगन से, मतलब नुमुन जो है 4/5 समय में, कहने का मतलब है नुमुन 4/5 समय में, कहने का मतलब है ये ले रहा है अगर 5, और 5 का 4/5 समय में, देखो ध्यान से, नुमुन 4/5 समय में, 4/5 किसका, इसका, तो 5 से 5 कटेगा, 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है, कौन करता है, नुमुन करता है। अब इसके बाद में इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 इधर आ जाएगा और 3 4 दूनी 8, ये क्षमता होगी दोनों की, क्या बन गई, इफिशियंसी। वे एक साथ एक कार्य को 16 दिनों में, 8 और 5 कितना हो गया हमारे पास, 13, देन गुणा कर देंगे कितने का, 16 का। ये हो गया टोटल वर्क हमारे पास। क्वेश्चन ने पूछा किससे कराना है, तो गगन को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, गगन को मतलब 8 से विभाजित करेंगे, 8 दूनी 16, तो मतलब 13 दूनी 26 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 डेज आपका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि हमने 16 दिन में पूरा काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 16 दिन लेते, अब दोनों मिल के दोनों की क्षमता में गुणा कर दिया, किससे कराना था, गगन से, गगन से कराना है तो भाग कर दो 8 से, ओके। 26 डेज आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ए बी सी अलग अलग जो 10 20 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, मतलब ए तो अपना काम कर ही रहा है, सहायता कौन कर रहा है, बी और सी द्वारा, सहायता कौन कर रहा है, बी और सी। तो ए बी देन सी, ये कर रहा है 10 20 40 दिनों में, 10 20 40, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 40, 10 चौक 20 दूनी 40 एकम 40। हमने क्या बोला कि ए तो अपना काम कर ही रहा है रेगुलर, लेकिन तीसरे दिन बी और सी भी आ जाते हैं, सेम प्रोसेस चलता है। प्रत्येक तीसरे दिन कौन आता है, बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। देखो यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा फिर तीसरे दिन आएंगे ये, ठीक है, बी और सी की सहायता मिल रही है। ए कितना करता है एक दिन में कार्य, ए करता है 4, ए करता है 4, 4 5 6 और 1 7, ये तीनों मिलके करते हैं 7, 4 और 4 8 हो गया, 7 14 और 15, टोटल मिला के 15 वर्क हो गया। कितने दिनों में 15 वर्क हो गया, आप बोलोगे सर 3 डेज में हमें काम कितना कराना है, 15 में गुणा कर दो, 15 या 45 ज़्यादा होगा, 15 दूनी 30 लेके चलेंगे, तो 15 दूनी 30 काम हमारा हो चुका है। और कितने दिनों में, तो हम लोग बोलेंगे 6 डेज में हो चुका है फिलहाल। लेकिन इसके बाद में नंबर किसका आएगा, आप बोलोगे सर हमारे पास काम तो 40 है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक दिन ये आएगा, एक दिन ये आएगा, टोटल 38 काम हो गया। कितने दिनों में, +1 +1 6 7 8, 8 दिनों में, ठीक है। समझ रहे हो कितने दिनों में काम हो गया, 8 दिनों में हमारा 38 काम हो गया, ठीक है, 8 दिनों में। अब वर्क कितना बचा है, आप बोलोगे सर 2 बचा है, तो 2 लिख दीजिए। नंबर किसका आएगा, 7 वालों का, 8 सही 2/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बारी बारी का है, 8 सही 2/7, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला ए अकेला किसी कार्य को 2/5 भाग बारह दिनों में, देखिए ए अकेला जो है किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में कर रहा है,
तो बहुत 2 से 6 बार जाएगा, 5 छक्के 30 हो जाएगा। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा भाई? 30 दिनों में करेगा। ठीक है। बी ए से 25% अधिक, देखिए बी जो है ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, सी अकेला उसी कार्य को बी से 12 दिन कम में कर सकता। अब यहाँ पे एक समस्या है, क्या कि भाई हमारे पास क्षमता नहीं है और ना ही टोटल वर्क है। देखिए 2 से डिवाइड किया मैंने, 2/5 ही है ना, 2/5 काम 12 दिनों में कर रहे हैं ना, तो 2 से 2 6 12, 5 छक्के 30। एक काम करो, एक ही इफिशियंसी में मान लेता हूँ, एक टोटल वर्क हो गया हमारे पास 30 वर्क हो गया, ये एक ही क्षमता मानी है बस मैंने। अब क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से समझना। क्वेश्चन बोला बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। तो एक काम करते, 25% 1/4 होती है। अगर ए की क्षमता मान लो कि 4 है, ए की क्षमता कितनी है? 4। तो बी ए से 25% अधिक है, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर बी की क्षमता हो जाएगी 5। तो एक काम करो, इसको भी चेंज कर लो, इसको आप 4 कर लो, क्योंकि ए की क्षमता 4 है, 3 चौक 12 है, टोटल वर्क हो गया 120 वर्क हो गया। अब थोड़ा आसान हो जाएगा, ये बी की इफिशियंसी होगी, ये ए की इफिशियंसी होगी, दोनों की क्षमता हो गई। अच्छा बी जो है इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? 120 काम को। आप बोलोगे सर 5 से विभाजित कर दो, 5 से विभाजित करेंगे तो बी जो है 120 काम को 5 से करेगा तो 24 दिनों में पूरा कर लेगा। कितने दिनों में पूरा कर लेगा? 24 डेज में पूरा कंप्लीट कर लेगा। बताओ करेगा नहीं करेगा? ही उसकी क्षमता है 5, 5 से 120 काम कराना है कुल कार्य को, तो 24 दिन का समय लगेगा। क्वेश्चन बोले सी अकेला बी से 12 दिन कम में कर सकता है, कहने का मतलब है सी जो है इससे 12 दिन कम लेगा, तो लेगा कितने? सी 12 दिन लेगा। अच्छा सी की अगर मैं क्षमता की बात करूं तो देखो टोटल वर्क है हमारे पास 120 और ये काम को 12 दिनों में करता है, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। ये सी की क्षमता होगी, ये दिन हो गई, इसकी क्षमता ये दिन, और इसकी क्षमता 4 और वो टोटल वर्क हो गया। ठीक है, आगे देखते हो क्वेश्चन ने क्या बोला है। डी सी से 25% कम कार्यकुशल है, डी और है इसमें, डी जो है सी से 25% कम, सी से, सी की क्षमता कितनी है? 10, 25% कम है तो 3/4 का गुणा करेंगे 2 बार, 5 बार, 5 3 15/2 मतलब 7.5, 15/2 मतलब 7.5, ये डी की क्षमता आ गई। अब क्वेश्चन बोले यदि वे सभी साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? मतलब ये है अब काम कराना है 120 वर्क, टोटल वर्क किससे? चारों से, तो चारों की क्षमता ऐड कर लो, 4 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 7.5, ये हमें सॉल्व करना होगा, हमारा उत्तर हमारे सामने होगा। 10 5 15 4 19, 19 के बाद में एक और ले लो तो मतलब 26.5, 120/26.5, पॉइंट उठा के 0 बढ़ा दो, 5 से डिवाइड कर दो, 5 25, ठीक है, और 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 से काटेंगे तो 240 बार, 240/53 आ रहे हैं, मुझे तो पता नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है 240/53। बताओ ABCD चारों की क्षमता लाइन से निकालनी थी, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना था, और वीडियो को लाइक कर दो अभी तक लाइक नहीं किया है तो, ठीक है। आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो अगर आप लाइक सपोर्ट करोगे तो मैं भी आप लोगों को और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिन्हें कोई नहीं कराता उन्हें कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है देखो, 22वें क्वेश्चन में बोला गया है एक आदमी और एक लड़का मिलकर 24 दिनों में एक निश्चित मात्रा में खुदाई कर सकते हैं। उनकी खुदाई की गति, गति मतलब क्षमता ही हो गई, तो 4 और 3 7, 4 और 3 टोटल मिला के 7, दोनों मिलके एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, 24 दिनों में कितना करेंगे? इतना कर लेंगे। ये क्या है? मेरा टोटल वर्क। किससे कराना वो देख लो बस। क्वेश्चन में बोला है लड़का अकेले पूरे, एक आदमी और एक लड़का, ये मैन है ये बॉय है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा कि लड़का अकेले पूरा काम को कितने दिन में करेगा? लड़का मतलब 3 से विभाजित कर दो, 3 8 24, 8 7 56 मतलब 56 डेज में करेगा। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है हर कोई क्वेश्चन टफ होता है, हाँ? ये CHSL का क्वेश्चन है, 56 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, चाहो तो देख सकते हो नीचे ही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा क्या बोल रहा है। 14 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, 5
दिन के कार्य के बाद 6 श्रमिकों ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, चलो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ने बोला है हमसे 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते, ये टोटल वर्क बना दिया। 5 दिन कार्य करने के बाद, मतलब ये है 14 आदमियों ने 5 दिन तो कम से कम कार्य किया है। ठीक है, 5 दिन काम करने के बाद 6 श्रमिकों ने कार्य छोड़ दिया, मतलब ये है 6 ने छोड़ दिया। अब आगे कार्य कौन करेगा, 14 में से 6 घटा दो, बचे कितने, 8 लोग काम कर रहे होंगे। कितने दिन करेंगे पता नहीं, अभी देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन ने बोला है और कार्य के अंतिम दिन वापस आ गए, मतलब ये है कि कार्य यहाँ पर कुछ समय लगा और एक दिन और आ जाते हैं, तो कहने का मतलब है अंतिम दिन एक दिन है, एक दिन में ये काम कितना करेंगे, 14 व्यक्ति हैं, 14 के 14 व्यक्ति हो गए। क्यों, क्योंकि अंतिम दिन वापस आ रहा है, 14 इंटू 1 कर दो, इसे सॉल्व कर लो भाई, x का मान मिलेगा। तो क्वेश्चन ने पूछा है कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो 5 दिन तो ये लग गए, एक अंतिम दिन हो गया, x का मान और निकाल लो, बस तीनों को ऐड कर देंगे। देखिए चलो यहाँ देख लेते हैं। पहले सबसे पहले एक काम ये कर लो, चलो कैलकुलेट कर लेते, कोई बात नहीं। 18 चौक की 72 अगर हम करेंगे, ठीक है, 18 चौक 72 की 2 7 करी, 18 एकम 18 और 7 25 252 बराबर है 14 पंजे 70 हो जाएगा, 14 एकम 14 हो जाएगा और प्लस में 8x हो जाएगा। इन दोनों को इधर भेज दो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 84, 84 माइनस करेंगे, 12 में से 4 गए 8 बचे, 14 14 में से 8 गए हमारे पास 6 बचे, 168 बराबर कितना 8x, 8 से डिवाइड कर दो, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 इज इक्वल टू x। ये हमारा राइट आंसर होगा 21। ठीक है, तो नहीं राइट आंसर ये नहीं होगा, राइट आंसर ये नहीं होगा, ये सिर्फ x का मान है। क्वेश्चन ने पूछा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो आप क्या करोगे 5 + 21 + 1, तो 21 5 26 और 1 27, 27 डेज में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, तीनों को ऐड करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, क्योंकि कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ 27 डेज में पूरा हुआ। ठीक है, या तो आप ऐसा कर लो या ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो भैया इन दोनों का गुणा कर लो टुकड़ों में, फिर पहले 5 दिन का काम माइनस कर दो, फिर अंतिम का 1 दिन का काम माइनस कर दो, 8 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा कितना 21, 21 को जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 27, 27 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, 24 क्या बोल रहा है आपसे। देखिए 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से 20 दिनों में पूरा कर सकता है किसी भी कार्य को, तो इसका मतलब है जो 5 व्यक्ति हैं उनकी क्षमता समान है, क्योंकि पहले व्यक्ति को भेजता हूं तो वो भी 20 दिन का समय लेता है, दूसरे व्यक्ति को भेजता हूं वो भी 20 दिन का समय ले रहा है, तीसरे व्यक्ति को भेजो तब भी वही 20 दिन का समय ले रहा है, तो इसका मतलब है एफिशिएंसी क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 में पांचों व्यक्तियों की क्षमता क्या है, बराबर है। ठीक है, 5 व्यक्तियों, अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, काम एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाता, तो पहले व्यक्ति की क्षमता मान लीजिए 1। अच्छा मान लो कि एक व्यक्ति ने, कोई भी एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने एक की क्षमता से 20 दिनों में कितना काम किया होगा, 20 वर्क किया होगा। अब इस कार्य को ये लोग क्या करते हैं बारी बारी से, मतलब एक दिन में एक आदमी जो है जोड़ते चलते हैं, उस टाइप से कार्य होगा। तो मैंने क्या किया टोटल वर्क निकाल लिया, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में एक कार्य कर रहा है, मान लो आप 2 भी ले सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सभी की क्षमता बराबर है। तो पहले दिन एक व्यक्ति आता है, दूसरे दिन एक और व्यक्ति आता है, इसका मतलब है कितना काम होगा भाई 2 काम होगा भाई, एक तो पुराना वाला कर ही रहे, एक नया और आ गया। तीसरे दिन क्या होगा, एक और व्यक्ति आ जाता है, चौथे दिन क्या होगा, चौथे दिन क्या होगा एक और व्यक्ति आएगा जिसकी भी क्षमता कितनी होगी, एक होगी, चारों की, काम कितना होगा 4। इसी प्रकार 5वें दिन कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। क्या काम पूरा हो गया 20, तो 5 और 4 9 10 11 12 13 14 15, अभी अगला दिन और लगेगा जिसमें 5 व्यक्ति ही कार्य करेंगे। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 6 क्यों नहीं लिया, बेटा हमारे पास लोग तो 5 ही हैं,
एक दिन पहले दिन एक व्यक्ति ने काम किया, उसके साथ में दूसरा आ गया, तीसरे दिन तीसरा आ गया उसके साथ में, फिर 4 लोगों की टीम बन गई, फिर 5 लोगों की टीम बन गई, फिर आगे तो व्यक्ति ही नहीं है। तो अगले दिन जो है कौन कार्य करेगा, ये 5 व्यक्ति कार्य करेंगे मिलके, और हमें 5 की जरूरत है। टोटल मिला के ये कितना हो गया, 20 वर्क हो गया। और 20 वर्क कितने दिन में हो गया, 1 2 3 4 5 6 डेज में कंप्लीट हो गया। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा। बताओ क्या प्रॉब्लम है, 6 डेज। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि टाइम एंड वर्क का सबसे टॉप और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इससे पहली वीडियो में भी हमने और अच्छे क्वेश्चन देखे थे, तो अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी इससे पहले वाली टाइम एंड वर्क की, तो वो ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को समझिए। देखिए 8 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये सिंपल वही है, 8 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 5 दिन काम करने के बाद, मतलब इन लोगों ने 5 दिन तक तो काम किया, 8 व्यक्तियों ने 5 दिन तक काम किया, 8 दिन, अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध दिया। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 5 दिन काम करने के बाद उन्हें अगले 8 दिनों में काम पूरे करने का अनुरोध मिला। अगले कहने का मतलब है कितने दिनों में, अगले 8 दिनों में। तो कुछ ना कुछ व्यक्ति बढ़ेंगे, तो 8 व्यक्ति थे, उनमें x जोड़ लो, ठीक है। आवश्यक को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की के समूह को शामिल करना चाहिए, तो x का मान पूछा है हमें, कितने और चाहिए। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो भाई, टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 8 दूनी 16, 160 टोटल वर्क है, जिसमें से पहले 5 दिन काम हुआ, 8 40 हुआ, ये टुकड़ों में होता वही है। तो कितना बचा, 120 काम। अब 120 काम को कितने दिन में करना है, आप बोलोगे सर 8 दिनों में पूरा करना है। 8 से डिवाइड करेंगे तो 15 व्यक्तियों ने किया, कितने व्यक्तियों ने किया, 15 लोगों ने ये काम पूरा किया। अब 15 में से पहले से व्यक्ति कितने थे, 8 थे, तो 8 माइनस कर देंगे, बचेगा कितना, 7। तो कितने व्यक्ति और चाहिए हमें, 7 व्यक्ति और चाहिए। तो हमने क्या किया, 15 में से 8 माइनस कर दो, या ऐसा कर लो, 8 दूनी 16, 160 हो गया, 8 40 को माइनस कर दो, और बचा कितना हमारे पास, 8 8 64, करना चाहो कर लो, 64 प्लस में 8x हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो ऐसे कर लो, या फिर इसको माइनस कर दो, 120 कर दो, इसको 120 कर दो, ये 8 प्लस x ही रहने दो, और इनटू में 8 है ये। जब इस 8 से डिवाइड करेंगे तो 15 8 120, 15 बराबर 8 प्लस x हो जाएगा। 8 को इधर भेजेंगे तो 7 बराबर x हो जाएगा। चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, आंसर वहीं पे आना है, मतलब 7 पे ही रुकना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा, और आप लोग ये क्वेश्चन वाली सीरीज पे सपोर्ट करें, ठीक है। जितना मैक्सिमम हो सकता है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि मैं आगे कंटिन्यू डेली आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, आप लोगों को सपोर्ट करूँ, कुछ आपकी हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ, बाय, टेक केयर।